हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ दोस्तों, ये कहानी है प्रतीक की। कैसे उसके साथ है कि बहुत ही खौफनाक और भूतिया घटना घटती है, जिसकी वजह से उसकी जान बाल बाल बचती है। तो कहानी की तरफ चलते हैं। तो होता कुछ ऐसे है दोस्तों, प्रतीक और उसके दोस्त वही मौज मस्ती कर रहे होते हैं। तभी इनको एक खुराफाती आइडिया आता है और प्रतीक उसके दोस्त कहते हैं कि चल आज हम शमशान घाट की तरफ चलते हैं और वहाँ एक चैलेंज करते हैं। तो सब आपस में बात करते हैं कि चैलेंज क्या है। तब उसका दोस्त कहता है कि नहीं, वहीं चल कर ये बताऊँगा। तब सभी दोस्त अपनी अपनी बाइक उठाते हैं और उनके घर से काफ़ी दूर, थोड़ी दूर चलने पर एक शमशान घाट होता है। वहाँ जाकर एक सभी अपनी बाइकें लगाते हैं और कहते हैं कि जो भी शमशान घाट के अंदर आधा घंटा रुक कर आएगा और अगर उसके साथ कुछ भी हो, चीखेगा चिल्लाएगा नहीं, तो हम मान लेंगे वो बहुत ही दिलेर और बहुत ही बहादुर है और एक हफ्ते तक सब उसकी बात मानेंगे। तो सभी एग्री हो जाते हैं और तब प्रतीक कहता है कि ठीक है, मैं ही तुम सबसे अपनी गुलामी करवा के ही रहूँगा। सबसे पहले कहता है कि मैं जाऊँगा। तब उसके दोस्त कहते हैं कि देख ले कहीं तेरी फट ना जाए। तब प्रतीक कहता है अरे जा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं जाकर दिखाता हूँ और तुम सब एक हफ्ते तक मेरी चमचागिरी करोगे। तब प्रतीक शमशान घाट के अंदर जाता है और शमशान घाट के अंदर जाता है। बस उसके गए हुए सिर्फ 2 या 3 मिनट ही हुए थे। उसके सामने से एक सफ़ेद रोशनी आती है और एक साया इतनी तेज़ी से उसके आगे से निकलता है कि वो कुछ सोच ही नहीं पाता और कहता है कि ये क्या था और ये कौन था। वो जैसे ही थोड़ा सा आगे चलता है, सफ़ेद कपड़ों में एक साया उसकी तरफ आ रहा होता है और ये देखकर प्रतीक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो साया इतनी ज़ोर से उसके पास आकर टकराता है, वो तुरंत बेहोश हो जाता है। लेकिन प्रतीक के दोस्तों तो लगा था कि हम आधे घंटे तक उसका वेट करेंगे, लेकिन 1 घंटा हो जाता है। तब सभी दोस्त मिलकर जाते हैं क्योंकि सब घबरा जाते हैं कि कहीं उसके साथ कुछ ऊंच नीच ना होगी हो, और वो देखते हैं कि वो बेहोश पड़ा है। तब सभी उसे उठाकर जल्दी जल्दी उसके घर के ले जाते हैं और घर पर जाकर छोड़ते हैं और उसके दादाजी को सारी बात बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अगले दिन प्रतीक को होश आता है और उठता है तो उसके बिहेवियर में काफ़ी चेंज होते हैं। उसकी आंखें इतनी लाल होती गई जैसे उनमें खून उतर आया हो। वो किसी से बात नहीं करता, छोटी छोटी बात पर गुस्सा जाता और बनना जाता, और रात होने के बाद तो उस बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें निकालता जानो उसके अंदर कोई प्रतीक नहीं, कोई और ही बोल रहा हो। तब उसके दादाजी समझ जाते हैं कि इसके ऊपर किसी न किसी भूत या प्रेत का साया हो चुका है। तब वह अपने पुश्तैनी मंदिर में जाते हैं और वहाँ से कुछ मंत्राभूत किए हुए पानी को लेकर आते हैं और प्रतीक के ऊपर छिड़कते हैं। छिड़कते ही साथ जैसे ही वो पानी उसके शरीर पर गिरता है, एक भयानक तरीके की आवाज़ आती है कि मानो उसके शरीर से कुछ निकल कर भागा हो। ये सब करने के बाद प्रतीक वैसे अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है और जैसे था वैसा ही हो जाता है। तब उसके दादाजी उसको समझाते हैं कि जवानी का जोश ठीक है बेटा, लेकिन अपनी सेहत और समझदारी का भी ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।